क्या यह हिंदू मुसलमान वाला दाव एक बार फिर से बीजेपी पर भारी पड़ने जा रहा है? क्योंकि एक दिन पहले हमने खबर दिखाई थी आपको कि पहले ये कह दिया गया कि जिस तरह से बुर्का, हलाल, झटका, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जाकर कर रहे हैं, उससे एनडीए के सहयोगी खुश नहीं है। एक बार फिर से गए थे और खबर यह निकल कर आई थी कि शर्त यह रहेगी कि हिंदू मुसलमान ना करें, लेकिन अगर कोई उपलब्धि हो तो वो उपलब्धि बताई जाए। जब उपलब्धि है ही नहीं तो इससे अलावा क्या आएगा? तो गए थे सिवान, खास तौर पर रघुनाथपुर गए थे। रघुनाथपुर जाकर जो बयान दिया था वो हमने आपको दिखाया था, लेकिन रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ ने जो बोला वो बीजेपी के लिए बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। मसला ये नहीं है कि मुस्लिम वोटर उनसे नाराज है कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि हिंदू वोटर्स, हिंदू जनता ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान, उस भाषण, उस रैली के बाद होलकर ओसामा का समर्थन करना शुरू कर दिया। आज मैं सबूत के साथ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, सब शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ओसामा के चुनाव को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी पूछने लगे हैं, जवाब दो भैया, अगर इतने ही दूध के धुले हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या वाकई बाहुबली और माफिया खत्म हो गए? क्या वाकई बिहार में बीजेपी और जेडीयू में कोई बाहुबली या माफिया नहीं है? सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। और इसी के साथ ओसामा को हिंदुओं ने दे दिया है अपना अपार जन समर्थन, जिसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं बार बार ये कहता हूं कि एक दौर होता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आपने ये कहा बहुत अच्छा लगा, फिर ये अच्छा लगा, लेकिन वही टेप रिकॉर्डर अगर 11-12 साल तक चलाते रहेंगे तो हो सकता है इसके अलावा आप पर बोलने के लिए कुछ ना आता हो, लेकिन जनता बोर हो जाती है, परेशान हो जाती है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप कई तरह के डर दिखा और बता सकते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो उस डर के खात्मा और उसके साथ साथ क्या उपलब्धियां हासिल की, ये सारी चीजें बतानी होगी। कभी घुसपैठ, ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, ये हिंदू मुसलमान माफिया, ये तमाम कहानियां कोई नहीं सुनना चाहता। अब पूछना चाहता है ये हुआ क्यों नहीं अब तक? यही काम जाकर कर रहे थे। पहले जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान, बहुत जरूरी है, पहले वो सुनाना जरूरी है, वो सुनिए और दिखाऊंगा बीजेपी के दो दिग्गजों को कैसे ओसामा ने चुनाव से पहले ही चित कर दिया है। जरा देखिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। तो जैसा नाम वैसा काम, और यही बात मैंने कल भी कही थी और आज भी बस 2-3 सवालों के साथ आपको सीधे ओसामा के उस कार्यक्रम में लेकर चलूंगा जिसमें आप रंग और धर्म देखकर, रंग और कपड़े देखकर पहचानिए वो किस धर्म के हैं। और खास तौर पर वो लोग जो रंग देखकर धर्म पहचानने के विशेषज्ञ हैं वो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ से 1-2 सवाल। पहला, इन्होंने कहा खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि शहाबुद्दीन के नाम पर आपने ओसामा को घेरा। मैं हमेशा कहता हूं ओसामा का कोई चार्जशीट, कोई जेल में रहने का रिकॉर्ड, कोई पिता के नाम पर धौंस या कोई चौथ वसूली, किसी चीज का कोई आरोप है नहीं। जबकि आपकी अपनी पार्टी की सहयोगी पार्टी और खासकर आपका बिहार के अंदर ही कितने ऐसे हैं वो आप जाकर देखिए। पहला तो ये, आप अनंत सिंह को क्रांतिकारी मानते हैं, बहुत साधुवाद आपको। आप आनंद मोहन को मानते हैं क्रांतिकारी, साधुवाद आपको। ऐसे फहरिस्त है पूरी नेताओं की। नेता क्या है, वो नेता बनने से पहले क्या क्या कर चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग आपकी पार्टी के साथ है, साधुवाद आपको। ओसामा के नाम पर कहते हैं तो मुख्तार अंसारी के नाम का मिलता जुलता एक बड़का नेता आपके यहां भी है, क्या उसकी भी तुलना किसी से की जाती है या बस ओसामा के नाम पर ही चीजें कही जाएंगी? क्योंकि जो लोगों को चीजें ही नहीं पता वो आदमी ऐसे ही बोलते हैं। ओसामा का मतलब होता है शेर, तो उनको पता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म की गुट्टी न पीकर पढ़ाई लिखाई करनी सबके लिए जरूरी है, सबके लिए, वरना ऐसे ही आएंगे और नई नई कहानियां बताकर गुमराह करके चले जाएंगे। लेकिन क्या बिहार की जनता गुमराह हो रही है? रघुनाथपुर की जनता गुमराह हो रही है? क्या आरजेडी के इस प्रत्याशी के सामने टिक पाएंगे योगी का बयान और शाह का बयान? तो जरा वीडियो देखते चलिए। ये मैं वीडियो पहले आपको दिखा देता हूं, यहां हो क्या रहा है, पहले वीडियो में आप देखिए।
तो ओसामा ये पीछे खड़े हैं शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी के प्रत्याशी रघुनाथपुर से। खास बात यह है कि जो ये महिलाएं गीत गा रही हैं, ये खास तौर पर जो कार्यक्रम है आप जानते ही हैं, जो हिंदुओं का छठ पूजा है उसको लेकर है। बस मुझे इतना बताइए क्या छठ पूजा मुसलमानों क्या ही मनाई जाने लगी है? नहीं ना। यानी कौन है ये हिंदू महिलाएं। हिंदू महिलाओं ने खुलकर आशीर्वाद दिया है। और ये सिर्फ ये नहीं, आगे भी आपको दिखाऊंगा। आप किसी भी व्यक्ति के पिता के आधार पर ये तमाम चीजें जरूर थोप दीजिए, लेकिन ये हकीकत है कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप ये मुझे बता दीजिए, आपकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं और उनके लाडले आप ही की पार्टी में हैं, तो क्या वो सारे ऐसे ही हैं जिन पर भ्रष्टाचार के, यानी जो भ्रष्टाचारी होगा, विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचारी होगा, उसका बेटा भी भ्रष्टाचारी होगा, ये क्लियर कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि, खानदानी शहाबुद्दीन के पिता के बारे में जानते थे क्या उनके पिता अपराधी थे? नहीं, सिर्फ शहाबुद्दीन का जिक्र करते हैं। ओसामा के नाम के कुछ नहीं। जो खानदान तक पहुंचता है आदमी और वो किसी प्रदेश का मुखिया हो, तो जरा सोचिए उस आदमी की नीति नीयत कैसे होगी, कितना विकास उन्होंने अपने प्रदेश में किया होगा। तभी तो मुख्तार अतीक के नाम पर तो आप कह दीजिए माफिया क्लीन, लेकिन जब ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह जैसे नेताओं का जिक्र होता है या बाहुबलियों का जिक्र होता है तो चुप्पी साध ली जाती है। सब जानते हैं योगी जी कि आपने उत्तर प्रदेश में कितना माफिया क्लीन किया है, तो कम से कम नसीहत देने से पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, कहीं अयोध्या वाला हश्र ना हो जाए आपके इन बयानों की वजह से। अगला देखिए जरा, यहां पर सम्मान मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान लगातार। तो ओसामा साहब को लगातार, खासकर मैं फिर कह रहा हूं कि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छी चीज है कि सीमित शब्दों के साथ पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। बात ये हो रही थी पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, कम से कम मुसलमान इधर ओसामा के साथ खड़े रहेंगे और हिंदू आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी की व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचिए, कहीं ऐसा ना हो अयोध्या जैसा हश्र हो जाए। अयोध्या में जिस तरह के हालात आपके सामने बने, कभी सोचा आपने कि 500 साल का इंतजार खत्म होने का दावा आप लोगों ने किया कि अयोध्या में खत्म किया, और जैसे ही वो किया उसके अगला ही चुनाव बीजेपी हार जाती है। इसके पीछे की कहानी को, कम से कम कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए था, क्योंकि आप समझने से ज्यादा सिर्फ अपने कही हुई बातों को सार्थक समझते हैं। इसीलिए बिहार की जनता को जितना गुमराह करना था कर लिया। अब बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं। अब जरा कुछ चीजें बता देता हूं। आरजेडी ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जिसका खानदान आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए बहुत ही कुख्यात रहा। हाँ, मैं एक बात और कहूंगा, प्रज्वल रेवन्ना का भी जिक्र कर लेते, योगी आदित्यनाथ, कल्याण हो जाता। आप इस प्रत्याशी का नाम ही देखो, जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा। यही नहीं, जरा सैयद बाबा ने एक लिखा है, उन्होंने एक आंकड़ा दिया, बीजेपी में कुल 255 विधायक हैं, जिनमें से कहा गया 111 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। यही नहीं, खबर तो यह भी है ना, सबको पता है, साल 2017 में सत्ता में आने से पहले योगी आदित्यनाथ पर गंभीर मामले दर्ज थे। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, खुद ही जांच की, खुद ही क्लीन चिट दे दी। ऐसे तो योगी आदित्यनाथ हैं और बताते हैं कि ओसामा खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। नमस्कार।